जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। लगभग 40-45 दिन से हमने आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाया, इसलिए आज हम यूपी स्पेशल का वीडियो लेकर आए हैं। जो पिछली क्लासेस हम आपको यूपी स्पेशल की पढ़ा चुके हैं, उन सभी का 2-3 दिन में रिवीजन करा के आपको आगे की क्लास कंटिन्यू कर देंगे। इसके अलावा हम आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी और जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे थे, पॉलिटी और हिंदी पढ़ा रहे थे, उसके पहले हिस्ट्री भी पढ़ा रहे थे। तो ये तीनों क्लास हम आपको कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही रिवीजन करा के 2-3 दिन में रिवीजन करा के आपको आगे की क्लास कंटिन्यू करा देंगे। उसके बाद यूपी स्पेशल भी आपका कंटिन्यू रहेगा और आपको जो डेली का करंट अफेयर मिलता था वो भी आपको कंटिन्यू रूप से मिलता रहेगा। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, जिसमें हम आपको जीके और जीएस के क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते हैं। पहले कराते रहे, अभी बंद था बीच में, अब हम आपको फिर से कराने लगेंगे। तो आप सभी उससे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आप शुरू करते हैं आज का यूपी स्पेशल का रिवीजन। यूपी दिवस आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है। 24 जनवरी को 2018 में पहली बार यूपी दिवस मनाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस, जो संयुक्त प्रांत नाम था, वो बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया था। उसी वजह से 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगर हम बात करें भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में यूपी का कितना योगदान है, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का योगदान जो है 7.33% है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारतीय राज्यों में चौथा स्थान और जनसंख्या में पहला स्थान है। अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का जो चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है, आप जानते होंगे इस तरीके से बना रहता है, 2 मछलियाँ बनी रहती हैं। तो वो जो राजकीय चिन्ह है, तीर कमान बना रहता है। तो ये जो राजकीय चिन्ह है, ये इसमें जो जुड़वा मछली का चिन्ह लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? रूमी दरवाजे से लिया गया है। रूमी दरवाजा क्या है? रूमी दरवाजा लखनऊ में एक इमारत बनी हुई है, जिसका निर्माण किसने कराया था? जो लखनऊ का नवाब था, अवध का नवाब कहा जाए, आसफुद्दौला, उसने 1784 में कराया था। ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है लखनऊ का। तो याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह में जुड़वा मछली का चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो लखनऊ के रूमी दरवाजा से लिया गया है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर, और जो सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी, 7,680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 7 ज़िले हैं? बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। तो हमने आपको यूपी का राजकीय चिन्ह पहले ही बताया है, तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है। इसके अलावा अगर हम यूपी के राजकीय पक्षी की बात करें, तो सारस या क्रौंच यूपी का राजकीय पक्षी है। यूपी का राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पशु जो है बारहसिंगा, इसे हम दलदल का मृग भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। बारहसिंगा को क्या कहते हैं? दलदल का मृग भी कहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पलाश है, इसे हम टेसू भी कहते हैं। और राजकीय खेल जो है, राजकीय खेल हॉकी है, राजकीय पुष्प है पलाश, याद रखिए, एक राष्ट्रीय कह दिए शायद। तो राजकीय पुष्प पलाश यूपी का, और राजकीय खेल है हॉकी। अगर हम बात करें सहारनपुर ज़िले की, तो सहारनपुर ज़िला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है। ये उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। तो देखिए, यूपी के सबसे पूर्वी ज़िला कौन है? बलिया है। यूपी के सबसे पश्चिमी ज़िला शामली। शामली में याद रखिएगा एनसीआर में शामिल होने वाला 23वां ज़िला है शामली। और उत्तर प्रदेश के कुल 8 ज़िले जो हैं एनसीआर में शामिल हैं। कितने ज़िले शामिल हैं? 8 ज़िले। हम आगे बताएंगे कौन कौन से ज़िले एनसीआर में शामिल हैं।
अगर हम बात करें सोनभद्र ज़िले की, तो हमने आपको क्या बताया, सोनभद्र ज़िला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला है और इसकी जो सीमाएं साझा करती हैं 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, बिहार, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, बिहार, झारखंड और एमपी और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र ज़िला और ये सबसे दक्षिणी ज़िला है उत्तर प्रदेश का। अगर हम नोएडा की बात करें, नोएडा को फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा का फुल फॉर्म है और नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर ज़िले में स्थित है। अगर हम बात करें नोएडा या नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों की बात करें तो दोनों गौतम बुद्ध नगर ज़िले में स्थित हैं। गौतम बुद्ध नगर का अगर मुख्यालय की बात करें तो क्या है, नोएडा ही मुख्यालय है गौतम बुद्ध नगर का। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कितने राज्यों के साथ मिलती है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलती है। केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिससे सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश? दिल्ली है। और कौन से राज्य हैं, तो राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में 5 ज़िले, तो हमने तो यहाँ पे अभी 3 ही ज़िले लिखे हैं, 2 ज़िले आप लोग ढूंढ के लिखिएगा। फिलहाल कभी कभी एग्जाम में, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश का, हमने आपको अभी बताया भी है। लेकिन उसके बाद कई बार ऐसा रहता है कि लखीमपुर खीरी देता ही नहीं है, उनने सीधे सोनभद्र से शुरू कर दिए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हरदोई है, उसके बाद आप 2 ढूंढकर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में ज़िले, मतलब सबसे छोटा है हापुड़, उसके बाद संत रविदास नगर, फिर आता है शामली। हापुड़ का क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर, संत रविदास नगर का 1015 किलोमीटर स्क्वायर और शामली का है 1054 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद के भी आपको 2 ज़िले कमेंट सेक्शन में ढूंढ के 2 ज़िले कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 650 किलोमीटर है और अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो यह है 240 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल हमने आपको बताया है 2,40,928 किलोमीटर, 28 वर्ग किलोमीटर कुल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर हम उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें, कौन से अक्षांशीय विस्तार, कौन से अक्षांश में उत्तर प्रदेश स्थित है और कौन से देशांतर में स्थित है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 अंश उत्तरी अक्षांश तक। याद रखिएगा, ये उत्तरी अक्षांश बोलना बहुत ज़रूरी है, तो इन सभी को याद रखिएगा। 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 अंश उत्तरी अक्षांश तक ये उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी विस्तार के बारे में अगर बात करें तो 77 डिग्री 5 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 अंश पूर्वी देशांतर तक उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, 75 जिले, 4 संभाग, 5 विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, 437 नगर पंचायतें, 59,163 ग्राम पंचायतें, 821 क्षेत्र पंचायतें और 8,135 जो हैं सामुदायिक विकास खंड हैं। ये खैर हमारे पास आंकड़े जो हमें मिले हैं ढूंढने से, हमें 2018 के अनुसार आंकड़े मिले हैं, तो इनको आप देखिएगा और ये समय समय पर अपडेट करते रहिएगा। एनसीआर के हमने आपको बताया था एनसीआर के 23वें जिले के रूप में कौन शामिल हुआ है, ये शामिल हुआ है शामली जिला। उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो हैं एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर का क्या मतलब है, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। अगर हम बात करें एनसीआर में कहाँ कहाँ के ज़िले शामिल हैं, तो एनसीआर में कहाँ के ज़िले शामिल हैं, उत्तर प्रदेश का शामिल है, उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा शामिल है और इसके अलावा दिल्ली के
ज़िले शामिल, इसके अलावा दिल्ली के क्षेत्र शामिल हैं और राजस्थान के भी क्षेत्र शामिल हैं एनसीआर में। तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो एनसीआर का 23वां जिला कौन सा बना है? शामली बना है। और उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो हैं एनसीआर में शामिल हैं। कौन कौन से हैं 8 जिले? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली, ये 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं उत्तर प्रदेश के। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम की, तो गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। और उत्तर प्रदेश के अगर हम प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सर हैरी ग्राहम हेग, ये 1934 से लेकर 1938 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने। अगर हम स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू बनी हैं। तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल जो स्वतंत्रता के बाद बनी, सरोजनी नायडू। इसके अलावा सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। इसके साथ साथ देश के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू। और उत्तर प्रदेश में ही पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में ही बनती हैं। उनका नाम रहता है सुचेता कृपलानी। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अगर हम उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प के बारे में बात करें तो राजकीय पुष्प जो है पलाश या टेसू का है, जिसे 4 जून 2011 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। और जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष, ये 1938 में ब्रिटिश शासन के दौरान ही इसे शामिल कर लिया गया था, स्वीकृति इसे प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम जल्दी से जल्दी आपका यूपी स्पेशल की जो क्लासेस आपको पढ़ा चुके हैं उनका रिवीजन करा के आपको आगे की क्लासेस देना शुरू कर देंगे।